Hello everyone. This problem is from class 11th NCERT, chapter number 10 and exercise number 10.1. इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करना है और एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। सेकेंड पार्ट में उसका एरिया फाइंड करना है। तो जैसे पहला पॉइंट है -4,5 है ना, वो तो अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एक है 0,7, वो वाई एक्सिस पर आएगा ना। 7 है तो इससे थोड़ी हाइट ऊपर कर दी, थोड़ा स्केल वाइज बना लेते हैं। थर्ड है 5,-5, वो फोर्थ क्वाड्रेंट और -4 -2 ठीक इसके नीचे ही होगा। तो इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल आ जाए। कुछ इसको हमने नाम दे दिया, जैसे इसको ए दे दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी और इसको डी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता भी है क्वाड्रिलेटरल के एरिया का। हम उसको दो ट्रायंगल में ब्रेक करते हैं। किस किस का एरिया चाहिए भाई हमको? हमें चाहिए एरिया ऑफ ए बी डी एंड प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। मतलब इफेक्टिवली हमने ये बी और डी को कर दिया ज्वाइन, इसका एरिया और इसका एरिया। ठीक, तो एक एक करके पहले एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी डी का निकाल लेते हैं। तो आपको देखो फॉर्मूला भी याद रखना है और एक चीज और भी याद रखनी है, वो ये कि जैसे मैंने जो भी लेटर असाइन किए ना, जैसे ए है तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के फिर x2 y2 और डी के फिर x3 y3। हमेशा ऐसे ही मानेंगे 1/2, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्डर इधर उधर होने से फॉर्मूले पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2, आपको फिर मॉड्यूलस लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। x1, जैसे यहाँ x1 मतलब a का हमने x का कोऑर्डिनेट लिखा, तो उसके साथ क्या चलेगा? y2 माइनस y3। हालांकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको y2 माइनस y3 लिखना पड़ेगा। प्लस -4, फिर हमने किसका लिखा? x2, b के कोऑर्डिनेट लिखे। इसके साथ चलेगा y3 माइनस y1, यानी -5 में से -7 करना है, और लास्ट में आ जाएगा 5। और अब इसमें y1 जो है 1 में से 2 वाला माइनस करना है। ऐसे करेंगे तो ही इसका आंसर जो है 29 यूनिट स्क्वायर अपने को मिलेगा। सिमिलरली डेल्टा या एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी निकाले, तो देखो बी सी डी लेटर असाइन किए, तो आप बी को x1 y1, सी को x2 y2, डी को x3 y3 मानो, और x1 यानी बी के x कोऑर्डिनेट और इनटू -2 में से -5 करना है, प्लस फिर सी का आएगा -4, तो -5 में से 5 घटा देना है, प्लस फिर डी का x कोऑर्डिनेट और फिर 5 में से इसको माइनस कर देना, दैट इज 7। तो ये 12 हो जाएगा निगेटिव का और ये 40 पॉजिटिव का, तो 28 तो यहाँ बचा, 28 और 35 यानी 63/2 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया तो हमें पता ही है, रिक्वायर्ड एरिया पूरे क्वाड्रिलेटरल का है। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया में तो ये दोनों एरियाज जो है वो मुझे करने पड़ेंगे ऐड। तो फाइनली माय आंसर इज 121/2 यूनिट स्क्वायर।